विनोद तावड़े को कांख में दाब कर फेंक देंगे, अब नहीं हुआ। लेकिन जो जातियां धरती पर है उसका प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा, जात पात नहीं हो। 243 सीट है और सब सीट पर हम कुशवाहे लड़ा दें, जात पात दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो कहने का मतलब सभी वर्गों का समावेश जनसुराज पार्टी में होगी। नमस्कार, आज जनसुराज में आना हुआ और जनसुराज में जब मैं आया तो यहाँ पे मिलन समारोह चल रहा था। रिटायर्ड जज और तमाम बरबीघा के नेता, बहुत सारे नेता थे, सबका नाम मैं काउंट नहीं करवा सकता हूँ। सीधा जुड़ता हूँ आज मैं जनसुराज के प्रदेश संगठन महामंत्री सुभाष सिंह कुशवाहा जी से। सर स्वागत है। बहुत धन्यवाद, काफी स्वागत है। प्रशांत किशोर लगातार तमाम जो जातियां हैं, वर्ग है, दल है, सबको जोड़ रहे हैं और ये एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम जाति, वर्ग, धर्म पे विश्वास नहीं करते हैं, हम समानता और समरसता में विश्वास करते हैं। 40% मुसलमान को सीट देंगे प्रशांत इस आम चुनाव में, विधानसभा चुनाव जिसको कहते हैं। 40% मुसलमान को जो देंगे तो वो मुसलमान चेहरा है सुभाष जी, जो लीडरशिप क्वालिटी से भरा हो, जो पार्टी को आगे ले जा सके। बीजेपी बार बार कह रही है कि ये लोग तो जब सीट बंटवारे को बात होगी 40% मुसलमान का चेहरा इनको नहीं मिलेगा, और दलित, महादलित और ओबीसी के तो बात छोड़ दीजिए, जिनके पास कोई चेहरा है नहीं, ये झूठ मूठ का ढोल पीट रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। ये आपका सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक है कि उसको चिंता होना। 40% का सवाल हम लोगों ने नहीं कहा है, जनसुराज पार्टी ने कहा है और हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत जी ने कहा है कि जिस जातिया की जो संख्या है, जो भागीदारी है, अकॉर्डिंगली 18% है मुसलमान। हाँ, तो वो परसेंटेज हम सब जाति को देंगे, चाहे जो भी जाति है। हम जात पात करने वाले पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह। अगर इस देश में कास्टिज्म वाली कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। लोग आरोप लगाते हैं महागठबंधन को, वो भी अब जात पात में है, लेकिन एक बड़ी जातीयता करने वाली भारतीय जनता पार्टी, इसलिए उसको स्वाभाविक है कि चिंता बढ़ जाएगा। भारतीय सर एक से रुकेंगे, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अमित शाह को बोल लें, राजनाथ सिंह को बोल लें और नरेंद्र भाई मोदी को बोल लें और तमाम और अन्य भी, गडकरी जी बोल लें, वो एक पंडित से आते हैं, एक राजपूत हैं और 2 ओबीसी के हैं। तो शीर्ष नेतृत्व में तो अमित शाह, जिनको चाणक्य बोला जाता है राजनीति के, और नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री, दोनों तो ओबीसी हैं। अब हमारी बात सुनिए ना, हम तो बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा कास्टिज्म वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आपने ही कहा कि 18% मुसलमान की जनसंख्या है बिहार में या देश में। तो बिहार में हमारे नेता ने कहा, पार्टी तय करके कहा है कि 40 सीट देंगे और 40 चेहरा भाजपा इसलिए खोज रही है कि हमने कहा कास्टिज्म वाला पार्टी है, तो वो बिहार में 40 लोकसभा सीट वो लड़ती है, जिसमें से उसको जो हिस्सेदारी मिलती है 17 मिले या 18 मिले, उसमें कितना मुसलमान को लड़ाती है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई दे रहा है कि इस देश में मुसलमान भी हैं। तो यदि वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती तो उसको क्या पता है कि इस देश में मुसलमान भी है? इस देश में तो उसके खाता खतिहान में मुसलमान नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के खाता और खतिहान में मुसलमान है तो बिहार में उसका न राज्यसभा कोई मुसलमान है, न कोई सांसद मुसलमान को टिकट देता है। और वहाँ दूसरे तरफ जनसुराज कहती है कि 40 मुसलमान भाइयों के बीच से भी हम टिकट देंगे। कौन जात के लोग हमारे यहाँ हैं? उनके यहाँ भी सब जात के लोग हैं, लेकिन वो टिकट बंटवारा के लिए नहीं है। और हमारे पास चेहरा जनसुराज पार्टी के पास हम कह चुके हैं, इस राज्य में 1200 परिवार है जिसमें सांसद और विधायक होते रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चेहरा उसको मानती है जो पहले से सांसद हो, पहले से विधायक हो, उसका बेटा आ जाए तो सांसद मानता है, खानदान मानता है। तो जनसुराज पार्टी में तो सब वर्कर है, यहाँ तो पूर्व है नहीं, और पूर्व भी है तो 5% ही हम लोग तय किया है। मुश्किल से 10 सीट जो पूर्व वाले लोग हैं, उसमें भी जो रिफाइन लोग हैं वही लोग यहाँ आ सकते हैं। जात पात नहीं करेंगे, धर्मवाद में, इस समय क्षेत्रवाद में नहीं, जात पात नहीं हुआ। लेकिन जो जातियां धरती पर है उसका प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा, जात पात नहीं हो। 243 सीट है और सब सीट पर हम कुशवाहे लड़ा दें, तो जात पात दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो कहने का मतलब सभी वर्गों का समावेश जनसुराज पार्टी में होगी, तो माइनॉरिटी का भी होगा। 18% संख्या है,
15% यादव हैं तो हम उनको भी देंगे। अब ये हम नहीं ध्यान में दे रहे हैं कि कहीं माई समीकरण है, तो जिनकी समीकरण उनकी समीकरण। हमारे पार्टी का मुद्दा है गरीबी से निकालना, बिहार को बदहाली से निकालना, व्यवस्था परिवर्तन के साथ सरकार बनाना। हम वैसा सरकार नहीं बनाएंगे जो राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री से हट गई, मुख्यमंत्री नीतीश जी बन गए। शिक्षा व्यवस्था के हालात वही रह गई। स्वास्थ्य व्यवस्था जो राबड़ी देवी जी की समय में थी उससे भी खराब हालात अभी है। हम जब सरकार बनाएंगे ये सब व्यवस्था बदल देगी। एक बात बताइए कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं बिहार के जिन पे तकरीबन मुझे लगता है कि कुशवाहा और कोयरी समाज, ये दो समाज आंख मूंद के आज भी विश्वास करती है, और मुझे लगता है कि ये समाज कहीं इधर से उधर नहीं होती है। ये कहने वाली बात होगी, लेकिन नीतीश कुमार जी लगातार थर्ड फ्रंट के रूप में जिस तरीके से नकेल कसे हुए हैं राजद के चाहे बीजेपी के, आपको नहीं लगता जनसुराज पार्टी के सामने भी ये बड़े चैलेंज बन के उभरेंगे नीतीश जी? देखिए, नीतीश कुमार जी नहीं उभरेंगे, और आपने शायद हमको देख के कुशवाहा की चर्चा कर दिया हो। नहीं आप बोले तो कुशवाहा वोट इस बार एनडीए के साथ नहीं रहेगा। कुशवाहा समाज को उपेंद्र कुशवाहा पर एक भरोसा है ना। नीतीश जी नेता नहीं है, नेता उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी नेता थे, कुशवाहा समाज का एक भरोसा था उनके ऊपर, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने समय को भांप दिया। जब जनसुराज पार्टी आ गई जो कास्टिज्म वाली पार्टी नहीं है, सब जात को लेकर चलने वाली पार्टी है, और उपेंद्र कुशवाहा तो एक जात की राजनीति करते थे, तो जब वो देख लिए कि कुशवाहा की पॉलिटिक्स जब हमारा गड़बड़ा जाएगा, और चूंकि उनकी लड़ाई सम्राट चौधरी से भी है, क्योंकि उनको इशारा हरदम रहता है कि सम्राट चौधरी ने हमको करा काट चुनाव हरा दिया, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि सम्राट जी मुख्यमंत्री बन जाए और बीजेपी चेहरा बना दे। ये दो रास्ता था। अभी देखिए कि अब हम तो गड़बड़ा गए, तो ये मुख्यमंत्री नीतीश जी की चमचागिरी शुरू कर दिया, और बिना कुशवाहा समाज से बात किए हुए इन्होंने यह कह दिया अभी मिलर हाई स्कूल में मीटिंग करके कि पीछे भी सुन रहा होगा लोग, जदयू में वो सुना रहे थे कि नीतीश जी वक्त आ गया कि अब अपना बेटा को लाइए, और नहीं तो आपकी पार्टी टूट जाएगी। इशारा इसलिए तो जान गया कि अब हम मुख्यमंत्री की चेहरा नहीं है। यह कुशवाहा समाज को तो आपने बेच दिया। वो कुशवाहा समाज तो आपको मुख्यमंत्री मान रहा था, और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बैठ गया, और अभी कह दिए नीतीश के बेटा लाने के लिए कि हमको राज्यसभा फिर से मिल जाए और केंद्र में मंत्री बन जाए। क्योंकि नीतीश कुमार अगर ऑब्जेक्शन लगा देंगे तो नरेंद्र मोदी को हैसियत है कि जिनको मंत्रिमंडल बना देंगे। इसलिए इन्होंने नीतीश कुमार जी को खुश करने के लिए कहा कि अपना बेटा को लाइए, और नहीं तो वहाँ जो 4 गो नेता जो घेरे हुआ नीतीश जी, वो आपको चौपट कर देगा। इसमें दो रास्ता मिल गया, एक राज्यसभा रिपीट हो जाए, मंत्री हो जाए, और सम्राट के रास्ता कोई रोकना चाहते हैं कि हम तो बनने वाले नहीं है, तुमको भी नहीं बनने देंगे। तो पूरा बिहार का कुशवाहा देख रहा है इन लोगों का नाटक और नौटंकी सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा जी का। तो अब जो है जनसुराज पार्टी आ गई, और जनसुराज पार्टी नंबर 2 की कुर्सी पर कुशवाहा को बिठाया है, और सुभाष कुशवाहा कोई परिचय के मोहताज नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी भी सुभाष कुशवाहा ही चलाते थे, वही अभियान समिति के अध्यक्ष थे, और वहीं से मैं यहाँ आया हूँ। उनकी गतिविधि को मैं जानता था, और मैं शाहबाद का भी कल गया था, वहाँ भी हम जाएंगे। और पूरे बिहार में जो हमारे जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी ने जो यह कमान दिया है, तो एक संयोग ठीक है कि हम कुशवाहा जाति से हैं, लेकिन संगठन के लिए हमको यहाँ लाया गया, और पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी से बड़ा संगठन जनसुराज पार्टी बन गई है, जो आपको निकट भविष्य में देखने को मिलेगा। वहाँ संगठन महामंत्री कौन है? विनोद तावड़े महाराष्ट्र का है। विनोद तावड़े का भी मैं उसी दल से हम भी आए हैं, और उसके एक एक कदम को मैं जानता हूँ। विनोद तावड़े को कांख में दाब कर फेंक देंगे। उनकी संगठन और जनसुराज पार्टी की संगठन 1 महीना की बात देखेगी, ये लोग कोई टिकने वाला है? यहाँ संगठन सुभाष कुशवाहा देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 7 जन्म लेना होगा सुभाष कुशवाहा जैसे संगठनकर्ता को खोजने के लिए। देख लेंगे उनके विनोद तावड़े को कितना ताकत है, और कितना बुद्धि लेके महाराष्ट्र से आए हैं, और चंपारण के बेटा को प्रशांत किशोर जी ने लगाया है। और पूरे बिहार का मैं दौरा कर रहा हूँ,
2 बार मैं बिहार का दौरा कर चुका हूँ। आने वाला समय में जात पात भी इन लोगों को समझ में आ जाएगा, करने वाले लोगों को, कि बिहार अब जातीयता से ऊपर उठ गई और गरीबी से निकालने का जो रास्ता प्रशांत ने तैयार किया है उसी रास्ता पर बिहार चलेगा और 2/3 बहुमत से जन सुराज पार्टी की सरकार बनेगी। जनता की सरकार इसी को कहा जाएगा। गांधी की भी सपना साकार होगी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सपना जो था वह भी हम लोग पूरा करके देंगे। ये है जन सुराज। जाते जाते एक अहम सवाल एक लाइन में जवाब दीजिएगा, कै गो सीट मिलेगा आपको? एकदम जैसे जनता पूछता है, कै गो सीट मिलेगा? देखिए, कै गो सीट का मतलब तो लगातार बोल रहे हैं, हमारे नेता भी बोल रहे हैं। नंबर में बोलिए, नंबर में। नंबर क्या बोलना, हम तो 2/3 कह रहे हैं। 2/3 का मतलब हुआ कि 170 से ऊपर, 170 से ऊपर, 170 से ऊपर जन सुराज पार्टी आएगी। आप अभी चलिए, अभी तो सी वोटिंग देखें। हाँ हाँ हाँ, सी वोटिंग को तो सब पार्टी मानता है। हाँ हाँ। हम तो 16 से 22 पर गए, महागठबंधन 41 से 31 पर आ गए, सम्राट जी 11 से 10 पर आ गए। तो लगा ले ताकत, हम बनाने जा रहे हैं सी वोटिंग। अगला महीना की रिपोर्टिंग जो होगी, हम 30 से ज्यादा रहेंगे, हम 30% से ज्यादा रहेंगे। आप हमारे नेता तो गिनती करके बता दिए ना भाई, 36% वोट भारतीय जनता पार्टी, 31% वोट जो है तेजस्वी यादव का था। 67 के अलावा जो 33% हिंदू हैं, वह हिंदू जात वाली हिंदू नहीं है, वह किसी जात को वोट करेगी। 33% उसमें से 22% और 2% में सब जात है, 20% वही है जो 33% है। यानी गरीबी से निकालने का रास्ता पलायन कौन किया है? वही अति पिछड़ा, वही दलित, वही मुसलमान। तो जो पलायन करके गए हैं उनका रोजी रोजगार की चिंता जन सुराज पार्टी किया है, यह भरोसा गई है। तो इसलिए आप घबराइए नहीं, जन सुराज पार्टी बहुत ताकत के साथ इस बार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुभाष जी। हमारे साथ सुभाष जी थे। सारी बातें आपने डिटेल में सुनी, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से रिपोर्ट आ रहे हैं, तो रिपोर्ट कार्ड पे कितना भरोसा किया जाए और जनता का क्या मूड है, इस पे हमारी पूरी नजर बनी रहेगी। बने रहे हमारे साथ।